बिजनौर की धामपुर नाबालिग छात्रा के साथ रिश्ते के जीजा ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर किया बलात्कार करने के बाद वीडियो वायरल करने के नाम पर फिर से डरा धमकाकर 5 अगस्त को फिर से किया बलात्कार। पीड़ित के पिता ने आरोपियों के खिलाफ थाना धामपुर में तहरीर देकर कार्रवाई की गुहार लगाई। खबर जनपद बिजनौर के थाना धामपुर क्षेत्र से है, जहां रिश्ते के जीजा ने अपने जीजा के साथ मिलकर बर्थडे मनाने के बहाने साली को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोशी की हालत में उसके साथ बलात्कार कर डाला। पीड़िता के पिता ने इस मामले में धामपुर कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। हमारे संवाददाता को मिली जानकारी के अनुसार थाना धामपुर क्षेत्र के एक ग्राम निवासी एक व्यक्ति ने धामपुर कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर अवगत कराया है कि गत 3 अगस्त 2024 को उसकी पुत्री धामपुर में एक कोचिंग में पढ़ने आई थी। तभी रिश्ते का जीजा मयंक आर्य पुत्र महेंद्र सिंह निवासी ग्राम अथाई अहिर थाना नूरपुर अपने जीजा लवकुश पुत्र यतेंद्र निवासी ग्राम इनायतपुर थाना बढ़ापुर के साथ में सुभाष चौक पर पहुंचा और उसकी नाबालिग पुत्री को बर्थडे मनाने के बहाने कार में बैठा लिया। इस दौरान मयंक ने उसकी नाबालिग पुत्री को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाया, जिससे वह बेहोश होने लगी। उसकी पुत्री ने सिर दर्द की बात बताई तो इन लोगों ने उसे कोई दवा खिला दी, जिस कारण वह बेहोश हो गई। बाद में इन लोगों ने नेहटौर पहुंच अपने किसी परिचित की लाइफ के पीछे वाले कमरे में उसकी नाबालिग पुत्री को ले जाकर उसके साथ बारी बारी से बलात्कार किया और बाद में उसे उसके गाँव के पास उतार कर चले गए। इतना ही नहीं, इन लोगों ने इस वारदात को अंजाम देने के बाद उसकी पुत्री को ब्लैकमेल किया और 1-2 दिन पूर्व भी इन लोगों ने उसकी पुत्री को RSM कॉलेज के सामने बुलाकर उसके साथ फिर से गंदी हरकत करने का प्रयास किया। पीड़िता के पिता ने धामपुर कोतवाली पुलिस से आरोपी मयंक आर्य तथा लवकुश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है। बिजनौर के धामपुर से इसरार अहमद की रिपोर्ट। अवगत कराना है कि थाना धामपुर क्षेत्र के एक व्यक्ति द्वारा थाने पर तहरीरी सूचना दी गई कि कुछ दिन पहले उसकी नाबालिग बेटी के साथ उसी के जीजा ने दुष्कर्म की घटना कारित की है। इस घटना में वादी ने एक अन्य व्यक्ति का नाम आपराधिक षड्यंत्र में बताया है। सूचना पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। शीघ्र ही गुणदोष के आधार पर विवेचना का विधिक निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। धामपुर थाने में आए हैं, क्या पूरा मामला है? जी, पूरा मामला तो ये है कि मेरी बहन के साथ बलात्कार हुआ है और धामपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं हम। और एक दामाद ने अपने जीजा के साथ मिल करके साजिश रच के उसको नशीला पदार्थ खिला करके नेहटौर ले जाकर अपने किसी जानने वाले के लैब में कोई रूम है उसमें ले जा करके उसके साथ बलात्कार किया। फिर उसकी वीडियो बनाई या नहीं बनाई, पर उसने धमकाया, ब्लैकमेल किया। फिर उसको 5 तारीख में भी 5 अगस्त को भी बुलाया धामपुर कोई अपने मिलने वाले के यहाँ रूम पर, घर पर कोई नया घर है, वहाँ ले जाकर भी उसके साथ ज़बरदस्ती रेप किया उसका। हम चाहते हैं उसके साथ उचित कार्रवाई हो और हमारी बात सुनी जाए। तो आपको कैसे जानकारी हुई? ये लड़की घर पे कुछ बताती नहीं थी, डरी धमकी रहती थी और डरी रहती थी। तो हम जब आए, मैं बाहर रहता हूँ, तो हम जब आए तो हमने देखा कि लड़की बहुत मायूस रहती है, डरी रहती है। तो हमने इससे पूछताछ की, तो पूछताछ में जब ये रोध होकर के इसने बताया कि हाँ, ये मेरे साथ ऐसा हुआ है। कौन सी कक्षा की छात्र है? ये BSc में पढ़ रही है। कितनी उम्र है इसकी? इसकी उम्र 16 साल है। ये धामपुर कोचिंग सेंटर पे भी कोचिंग करने आती थी। से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।